जी डॉक्टरी का वो कर रहे हैं। और मेरी जो पढ़ाई है मुझे उसमें चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और ये हमारी पढ़ाई में सिखाया जाता है कि जब हमारा उनसे काम हो जाता है तो उनकी हत्या भी हमें ही करनी पड़ती है, और उनकी हत्या करके हम क्षमा मांगते हैं और उनसे सलाम करते हैं। इस हत्या को शहादत बोलते हैं। परंतु मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि महाराज जी, जिस प्रकार पितामह भीष्म को जाने अनजाने के किए पापों को भोगना पड़ा, तो क्या हमें जो ये पाप जानकर किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन करें इसके ऊपर। मुझे बहुत सूक्ष्म विषय है ये, क्योंकि आप औषधि का जो प्रयोग कर रहे हैं चूहे पर, उससे लाखों की जान बच सकती है। जैसे कोई भी अभी जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ था, अब उसके लिए उनको बनाना है तो उसको पहले कहीं चेक करना पड़ेगा ना। तो सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, और अगर वो आपका सफल हो जाता है और लाखों लोग निरोग होते हैं तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। बहुत सी ऐसी औषधियां बनती हैं जिनको आप देख लीजिए कि वो केवल फल ही फूल से नहीं बनती हैं, जीवों से बनती हैं। बहुत सी औषधियां बनती हैं, जो बहुत से ऐसे कैप्सूल, बहुत से ऐसी औषधियां, बहुत से ऐसे जो जीवों, लेकिन बड़ी योनि है ना मनुष्य योनि, उसकी रक्षा में आता है। तो ऐसा नहीं कि वो फिर डॉक्टर नरक जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उद्देश्य आपका चूहा मारना नहीं है, उद्देश्य है औषधि की सफलता का। अब अगर वो असफल हो जाता है तो फिर प्रयास करता है, लेकिन उसका उद्देश्य है लाखों जीवों की रक्षा। तो उद्देश्य उसका सही होने के कारण उसको पाप नहीं लगेगा, उद्देश्य सही होने के कारण। जैसे एक किसान का उद्देश्य है फसल रक्षा करना, और वो दीमक मारने की दवा डालता है, करोड़ों दीमक मर जाती है, तो नरक थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य दीमक मारना नहीं है, अपनी फसल को बचाना है। फसल बचेगी तो कई जीवों के प्राण पोषण होंगे। तो कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें दिखाई देता है कि दोष है। अब जैसे फसल में चूहे अगर लग जाएं तो नष्ट कर देंगे, तो फिर किसान को चूहा मार दवा रखनी पड़ती है। अब वो उसका उद्देश्य जो है वो अन्न रक्षा करना है, अपनी फसल की रक्षा करना है। जैसे जंगल में पशु हैं, लेकिन जो पशु बहुत हिंसक और क्रूर स्वभाव के हो जाते थे, राजा लोग जाकर उनको मारते थे। शिकार जो करने का उद्देश्य था वो इसीलिए था।